सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CGBSC मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो ने हमने एक्सरसाइज 2 के इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग उसके सॉल्व कर लिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। सो गिवन दैट x plus y is equal to 6 and second one is x is equal to y plus 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि इन दोनों ये जो इक्वेशंस जो हमको दिए हुए हैं क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक करने के लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कौन सा था स्टैंडर्ड फॉर्म, याद करो लीनियर इक्वेशन का a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 होता है। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो x plus y, ये वाला प्लस 6 इधर जाके हो जाएगा -6 is equal to 0। नाउ ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y plus 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -y और -2 is equal to 0। अब ये हो गए दोनों इक्वेशन, ये 2 है ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग above equation with standard form of equation we get। अब जब आप इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करोगे, इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करोगे, तो देखो a1 की वैल्यू क्या आएगी। a1 मतलब पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1 कितना आएगा, y का कोएफिशिएंट 1 और c1 कितना आएगा -6। उसके बाद a2 में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a2 की वैल्यू हो गई 1। b2 कितना है, देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर साइन के साथ माइनस है और c2 की वैल्यू कितनी है -6 है। अब आप यहाँ पर चेक कर लो रेशियो a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देना कि सिंस a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, so given equation has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू होगी और y की एक वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसा मैं एक क्वेश्चन को आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद हर क्वेश्चन को मैं आपको चेक करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले चेक कर लेना कि उसके यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। क्योंकि अगर आपने बिना चेक किए अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर सॉरी बिना चेक किए अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ये 2 है ना -2, बिना चेक किए अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, देन आप क्या होगा, अगर आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन जानबूझकर आपके टीचर ने दे दिया जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप कितना भी मेहनत कर लो वो तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि वो कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है कि कौन सा केस है। ठीक है, अब तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे एलिमिनेशन से करना चाहो तो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक बार एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। दो इक्वेशन दिए हैं, उसको लिख लेते हैं पहले। x plus y minus 6 is equal to 0, x minus y minus 2 is equal to 0। ये हमारे पास क्या है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम लोग दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करना चाहेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, या इसको एलिमिनेशन से करने के बजाय हम लोग सब्स्टिट्यूशन, चलो एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं। तो देखो एलिमिनेशन से अगर हमको करना है तो सबसे पहले जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट +1 है, दूसरे वाले में y का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट तो सेम है 1 और 1, और साइन एक ऐसी ही अपोजिट है। तो मैंने बताया था कि जब साइन अपोजिट हो तब आपको इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और -6
और -2 कितने हो जाएंगे, -8 इज इक्वल टू 0। अब जब आप ऐड करोगे तो इनके साइन चेंज नहीं करोगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये याद रखना। सो 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 2 में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, सो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 पहले क्या है इसको देख लेते हैं। x के जगह रखेंगे 4, y -6 इज इक्वल टू 0। सो -6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, +2। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा x और ये वाला हो गया हमारा y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 5x - 8y, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है क्या, 5x - 8y given that 5x - 8y इज इक्वल टू -1 है, तो -1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, वो +1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो 3x - 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या दिया है, 0 दिया है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है y का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है, लास्ट टर्म भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तब भी आंसर मिल जाएगा आपको, और अगर आप ये चाहते हो कि इस फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग पहले उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 5 5 तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 5। यहाँ 5 नहीं है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 15x, यहाँ तो है ये -24y, यहाँ भी 5 है, +3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 15x - 24y + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे इससे पहले वाले को हम लोगों ने सॉल्व किया था एलिमिनेशन से, तो इसको अभी हम लोग कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लोग सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड भी सीख चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता था, कोएफिशिएंट सेम करना होता था, फिर उसके बाद साइन देखना था कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करने से वो कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मान लो हम लोग इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 15x, ये -24y इधर जाके क्या हो जाएगा, +24y +3 इधर जाके कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 15 सबको जाकर क्या करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा, ये है x की वैल्यू। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 से तो हमने वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, देखो 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट करो, जहां जहां x दिख रहा होगा वहां पर, तो 5 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो 24y - 3 अपॉन में 15 -8y + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ देखो ये मल्टीप्लाई में 5 1 जा, ये डिवाइड में है 5 3 जा, तो हमारे पास क्या बच गया 24y - 3 अपॉन में 3 -8y + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर से दोनों से क्या चीज कॉमन निकल सकता है, दोनों से 3 कॉमन निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा 8y - 3 डिवाइडेड बाई 3 -8y + 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसल। तो ये देखो
8y माइनस 3 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस 8 और माइनस 8 कैंसल, क्या बचा हमारे पास -2। लेकिन ये -2 किसकी वैल्यू है? किसी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएबल तो बचा ही नहीं। तो फिर हमारा आंसर ऐसा कैसे आ गया? तो देखो मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा बताया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जब इक्वेशन 1 निकाला और इक्वेशन 2 निकाला तो आपने सबसे पहले उनके रेशियोज चेक नहीं किए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 चेक करना है, आपको b1 अपॉन b2 चेक करना है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल्स होंगे तभी इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखो पहले वाले इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है 5, इसमें a2 की वैल्यू कितनी है 15। उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है -8 b1 की, और b2 की वैल्यू कितनी है -24। माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 3 जा मतलब 1/3, 8 1 जा 8 3 जा 1/3। दोनों तो इक्वल आ गए, तो कहाँ से इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे? इसीलिए ना तो इसमें से तुम्हारी x की वैल्यू निकलेगी ना ही y की वैल्यू जो है निकलेगी। ठीक, सो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज को क्या करना है, चेक करना है कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप लिख देना पहले, इतना सारा चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा यहाँ तक, इसके बाद आपको क्या करना है, ये इसको आपको सॉल्व आगे करना ही नहीं था। ठीक है, मैंने आपको जानबूझ के कराया। 2 इक्वेशन आने के बाद सबसे पहले आप ये चीज चेक करोगे, ठीक है, कि क्या मिल रहा है। नहीं तो फिर देखो आपको इसके जैसा मिलेगा, आपको ना तो किसी की वैल्यू मिलेगी, ना तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, ना तो वाई की वैल्यू मिलेगी। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आप अभी रफ में कर रहे हो तो ठीक है, आपके पास टाइम है, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास 3 ही घंटे का टाइम रहता है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो वहां पे जो है आप सबसे पहले ये चेक कर लेना, इंश्योर कर लेना कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और फिर देखते हैं कि उसके भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, और हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 8 अपॉन 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फिफ्थ को क्या कर लेते हैं, given that हमारे पास जो इक्वेशन था 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा है, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x माइनस 8 अपॉन 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहला वाला इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकेंड वाला इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वापिस से इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1। एक मिनट, क्वेश्चन 8 अपॉन 3y प्लस 5 है, सॉरी ये जो है ये है 5। अब एलसीएम क्या आएगा, देखो 3 1 1 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x। यहाँ कितना हो जाएगा 8y। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको, सॉरी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, 6x माइनस 8y प्लस 15, और ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, पहले जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गलती किए थे वैसा गलती हमको यहाँ नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम above इक्वेशंस वी गेट। जब आप पूरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको a1 कितना मिलेगा, तो देखो a1 क्या है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पर a2 कितना है, y का कोएफिशिएंट -4, और सॉरी a2 और ये a1 b1 है ये, सॉरी ठीक है, a1 b1 और c1 की वैल्यू -1। ठीक है, नाउ a2 विल बी 2, b2 कितना हो जाए, a2 विल बी 6, यहां से लेंगे ना। ठीक है, ये हो जाएगा 6, और b2 कितना हो जाएगा, देखो -8, और c2 कितना हो जाएगा 15। तो अब रेशियो चेक करो, सो रेशियोज आर, देखो a1 के जगह कितना है 3, a2 के जगह कितना है 6, b1 के जगह कितना है -4, b2 के जगह कितना है -8।
3 1 जा 3 2 जा, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा। तो देखो दोनों रेशियो की वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो गिवन इक्वेशन doesn't have यूनिक सॉल्यूशन। तो जब इसके यूनिक सॉल्यूशन ही नहीं है तो आगे मेहनत करने की हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको तो आंसर मिलने से रहा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस कब बनता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता। ठीक है, हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, तो वापिस से जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे तो आपको फिर से इक्वल रेशियो मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे और b1 अपॉन b2 निकालोगे, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, तो ये 1 जा और ये 2 जा। अगेन आपको दोनों रेशियो क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। तो जब दोनों रेशियो आपको सेम मिलेंगे, ना तो आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी, ना ही y की कोई वैल्यू आपको यहाँ पर मिल पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका उसी तरीके से है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, आप बना सकते हो उसको, क्योंकि कोई इसके सोल्यूशन मिलने से हमको रहा नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। गिवन वेरिएबल्स के लिए हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगेन यहां पर इसने मेथड को मेंशन नहीं किया कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। सो यू कैन सॉल्व बाय एनी ऑफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं एलिमिनेशन से, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, गिवन दैट, क्या गिवन है हमको क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 7 इधर आके हो जाएगा -7, और दूसरा वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो हमारे पास x माइनस वाई और -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, एलिमिनेशन से। सो देखो किसको एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होगा। सो देखो x का कोएफिशिएंट +1, x का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, y का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट 1, तो किसी को भी करो आपको आंसर सेम मिलेगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट अभी सेम है। अगर आप x को एलिमिनेट करोगे तो दोनों के सामने प्लस प्लस साइन है, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप y को एलिमिनेट करना चाहोगे तो एक के सामने प्लस है, दूसरे के सामने माइनस है, तो सिर्फ आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये गायब हो जाएगा, x प्लस एक्स ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2x, -7 और +1 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -6 इधर जाकर हो जाएगा +6, तो फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लो। तो मैं यहां पर कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में पुट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है,
x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें जहां x दिख रहा है वहां 3 रख दो, तो 3 प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो -7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है एलिमिनेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि आपका दोनों मेथड स्ट्रांग हो जाए। आप किसी भी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ, आपका सही बने। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, जब तक आपको क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड और दिस मेथड, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या हो, फ्री हो। लेकिन जब आपको किसी मेथड का नाम मेंशन कर दिया जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। भले ही आपने किसी दूसरे मेथड से सही से बना दिया होगा, आंसर भी आ गया होगा, लेकिन आपको मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। तो आपको मेथड का नाम अगर मेंशन है तो प्रॉपरली उसी को फॉलो करोगे, अगर मेंशन नहीं है आप उसको फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब सबसे पहले आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, सो देखो 2x प्लस वाई प्लस 8 इधर आके हो जाएगा -8, इक्वेशन 1। सेकेंड वाला कैसा दिखेगा, देखो x माइनस 2y -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप किसी भी एक इक्वेशन से, मैंने आपको बताया था जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करोगे तो किसी भी एक मेथड से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहां से निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो -2y इधर जाके हो जाएगा +2y, +1 इधर जाके कितना हो जाएगा, -1। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से निकालें तो 2 में तो वापस से पुट नहीं कर सकते, सो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां भी x दिख रहा होगा वहां पर ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, 2y -1। अच्छा, अब देखो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन और सेकंड वाले क्वेश्चन में ये चेक नहीं किया कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अभी मेरे को देख के समझ में आ गया कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट होने के बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो निकाल के चेक करोगे। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन का केस मिलेगा तभी सॉल्व करोगे। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। 2 2 जार कितना हो गया, 4y, 2 1 जा -2 हो गया, प्लस y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं है। अब इसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 4y और 1y ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, देखो -8 और -2 भी ऐड होकर कितने हो जाएंगे, -10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, +10। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। नाउ दिस पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि x भी चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो 2y -1। सो 2 इंटू वाई के जगह रख दो 2 -1। सो 2 2 जार 4 -1, 2 2 जार 4 -1 मतलब 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की तरफ। ठीक है, देखो क्या दिया है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। पहले लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट करके, गिवन दैट 4x प्लस 3y, मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस वाई इधर आके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे आप आराम से चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करने से कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र -4 इज इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 है। अब देखो इसमें x का कोएफिशिएंट सेम है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट सेम है, और साइन कैसे दोनों के सेम सेम है। तो जब साइने भी सेम हो, कोएफिशिएंट भी सेम हो, तो मैंने बताया था आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कि जब भी आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। तो प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये गायब हो गया। अब ये देखो 3, अब ये -2 नहीं रहा, अब ये क्या हो चुका है प्लस। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5y। अब ये -5 में से अब ये प्लस हो चुका है, तो कितना बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 5y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/5 ऐसा मिलेगा हमको। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो आप x की वैल्यू कैसे पता करोगे, देखो x की वैल्यू पता करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो। सो करते हैं हम लोग, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 कैसा दिखेगा, देखो 2x y की जगह रख देते हैं -1/5 -2 इज इक्वल टू 0। जब आपको x चाहिए होगा तो ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस। अब आप एलसीएम लो, 5 2 ज़र 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/5। सो x की वैल्यू आएगी 11/5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है, यह है हमारा फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आप जब सॉल्व करोगे तो ये दिया हुआ है, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 की तरफ। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन दैट √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि क्या होंगे, आप आराम से चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो भी मेथड इसमें यूज करना हो है, आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना हो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन यूज करना हो एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो यहाँ से अगर मैं √7x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा -√11y, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो -√11 अपॉन में √7y।
ये हमको मिलेगी x की वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं पुट कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में। सो पुट इन इक्वेशन 2। सो देखो √3 है, √3 के साथ x है, x के जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये √11/√7y माइनस √5y इज इक्वल टू 0। तो √3 का जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, √33/√7y माइनस √5y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखो ये वाला दोनों का एलसीएम आ जाएगा √7 और ये हो जाएगा माइनस √33y और ये √7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा -35 √y इज इक्वल टू 0। ये √7 इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा देखो माइनस √33y माइनस 35y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे दोनों से अगर आप y कॉमन निकालते हो तो अंदर में क्या बचेगा, √33 माइनस √35 इज इक्वल टू 0 और ये पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 है मतलब x की भी वैल्यू आपको यहाँ 0 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप y के जगह 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो होल टर्म विल बी 0। सो x की वैल्यू भी 0 और y की भी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोल रहा है देखो, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज 183 and cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is 213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए क्या करता हूँ, इक्वेशन पहले फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को मैं ही बनाया तो आप लोग कैसे सीखोगे, तो मैं सिर्फ जो है वर्ड्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं इक्वेशन के फॉर्म तक ला देता हूँ, फिर उसको आप कैसे सॉल्व करोगे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले, एप्पल वाला, ग्रेप्स वाला, टी वाला, कॉफी वाला, तो मैंने बताया था कि आप सबसे पहले 1 kg की प्राइस को अज्यूम कर लो। जैसे 1 kg कॉफी है तो 1 kg कॉफी के प्राइस को अज्यूम कर लो, 1 kg अगर टी है तो उसकी प्राइस को अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर दो चीजों की बात हुई है, टी और कॉफी की। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द 5th नंबर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg tea is equal to x rupees and cost of 1 kg coffee is y rupees। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट, दो केसेस में दिया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला है इसने, देखो फर्स्ट केस में 15 kg टी, देखो 1 kg टी की प्राइस अगर x है तो 15 kg की प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 15 इंटू x। अगर 1 kg कॉफी की प्राइस y रुपीज है तो 17 kg कॉफी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 17y हो जाएगी। और दोनों की टोटल प्राइस कितनी है, 183 है। फिर सेकेंड केस में क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो कि सेकेंड केस में कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफी, तो 1 kg की x तो 25 kg की कितनी हो जाएगी, 25 इंटू एक्स। फिर उसके बाद 1 kg की y, 13 kg की कितनी हो जाएगी, 13y। और इस समय पैसा कितना लगता है देखो 213, तो ये हो जाएगा 213। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। फिर ये वाला इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, अगले वीडियोस में आगे के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं तो पहले वाले इक्वेशन से मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूंगा तो -183 इधर आके क्या हो जाएगा, +183, और 17y इधर आकर कितना हो जाएगा, -17y। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 183 - 17y डिवाइडेड बाई 15, ये है हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है,
लेट अस से दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद ये जो x की वैल्यू है इसको आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो है पुट करोगे। ठीक है, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। 25 x के जगह कौन आ जाएगा, देखो 183 माइनस 17y डिवाइडेड बाई 15 प्लस 13y माइनस 213 इज इक्वल टू 0। तो देखो 5 5 जा और ये हो जाएगा 3 5 जा। ठीक है, अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर में, तो करते जाते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन। सो 183 इंटू 5 करके आप करो भाई, 183 इंटू 5 ये आपको मिलेगा 183 इंटू 5 समथिंग 915 आपको ये वैल्यू देगा। ठीक है, फिर 17 इंटू 5 17 इंटू 5 तो ये हमको देगा 85y और होल डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13y, फिर ये हो जाएगा 213 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखो इसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलसीएम के तो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है और उसके नीचे क्या है 3 है। तो आप क्या करना, 13 के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा आपका 3 आएगा एलसीएम, और इसमें तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा 915 और ये हो जाएगा 85y। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39y। अब इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 639 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ये 3 इसके पास जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 915 में से अगर ये जाएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, 915 में से 639 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा 276 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 85 माइनस 85 है, उसमें से अगर 39 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा -46 बचेगा, तो -46 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा 46y इज इक्वल टू 276। फिर यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 276 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है, तो 276 डिवाइडेड बाई 46, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल गई 6। अगर आपको y की वैल्यू 6 मिल गई तो अगर आपको x निकालना है तो आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 183 माइनस 17 इंटू 6, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 आई है, होल डिवाइडेड बाई 15। सो 183 और क्या हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 6 कितना आ जाएगा 102 और ये हो जाएगा 15। सो 183 में अब इसको माइनस कर देते हैं। सो 183 माइनस 102 कितना मिलेगा, ये आपको 81 अपॉन में 15, तो ये हो जाएगा 27 3 जा और ये हो जाएगा 5 3 जा, तो x की वैल्यू आएगी 27 अपॉन में 5 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो क्वेश्चन में कि ये अगर है तो बताओ भाई 7 kg टी और 1 kg कॉफी के प्राइस कितनी होगी। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे हेंस द प्राइस ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी, वही दिया हुआ है 7 kg टी और 1 kg कॉफी, तो दोनों के प्राइस को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो देखो हमने क्या एज्यूम किया था, कॉफी के प्राइस y रुपीज थी, तो 1 kg कॉफी की कीमत कितनी है 6 रुपए, तो 7 kg की कितनी हो जाएगी 7 6 42 और 1 kg टी के प्राइस कितनी है देखो 27/5। अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से जो है इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको लगभग दोनों का प्राइस मिलेगा 47.50
रुपीस। एक बार आप आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।